हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप लोगों के बीच मौलिक अधिकार के पार्ट 1 बता दिए, यह पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में मैंने पार्ट 1 में समानता का अधिकार बता दिए हैं और पार्ट 2 में मैं स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा हूँ। एक अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, आज मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ, जो कि पार्ट 2 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार मैंने बता दिया है, जो कहाँ से क्या लिया गया है और कौन सा आर्टिकल से कहां तक है। तो आज मैं आप लोग आर्टिकल 19 से 22 के रिलेटेड बताएंगे, जो उसका भाग है और भाग में क्या क्या है वो भी बात आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हम स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड बताएंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, आर्टिकल में आप लोगों को 19 में क्या है, 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या है, ये आर्टिकल आ गया है 19, स्वतंत्रता का अधिकार। आज मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो आर्टिकल 19 समझ में आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, हमें आजादी की स्वतंत्रता है। हाँ, समाज के प्रति कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। हमें समाज के प्रति, जो सारे समाज के मिलजुल के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य बनता है, जो हमारी अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, तो 19 में है स्वतंत्रता। केवल हम किसी स्वतंत्र रूप से हम बात कर सकते, ये नहीं किसी को गाली दे सकते, ये मेरा आजादी नहीं है। ये नहीं किसी को अभद्र भाषा भी बोल सकते। केवल हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोल सकते हैं। आज मैं आप लोग को आर्टिकल को 19 के भाग 1 के बारे में बताएंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में है आज आप लोगों के बीच बता रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब पेपर हो गया, जैसे किसी भी तरह से न्यूज के माध्यम से हम आवाज उठा सकते हैं। कोई भी गलत काम कर रहा है तो हम किसी भी न्यूज के माध्यम से आवाज, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति हम बोल सकते हैं। ठीक, कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, या इसी को कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्तिगत की स्वतंत्रता। ठीक, अभिव्यक्तिगत की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में अभिव्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर गलत, हमारे समाज में अगर कोई काम गलत हो रहा है सरकार के द्वारा या सरकार के लोगों के द्वारा अगर गलत काम हो रहा है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति हम आवाज उठा सकते हैं। जैसे प्रेस मतलब पेपर हो गया, न्यूज के माध्यम से हो गया, मीडिया बुला सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं ये काम गलत हो रहा है। तो अभी व्यक्तिगत की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। और इसी में एक चलाया गया है, वो भी हमारे मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए कोई गलत हो रहा है तो इसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ये काम गलत हो रहा है। तो ये भी हमारे एक प्रकार क्या है, मौलिक अधिकार है। हमारे किसी के प्रति मान लो समाज में गलत हो रहा है तो हम उसका आवाज उठा लिए तो वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक, ये कब आया है, ये आया है 2004 में आया है। ठीक, और एक है झंडा का अधिकार। ये भी हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। प्रत्येक भारतवासियों को झंडा फहराने का अधिकार है, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो ये भी कब आया है, 2005 में आया है। 2005 में आया। इस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। इसको हम उर्फ में क्या कह सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कह सकते हैं, जिन्होंने कहा था
शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं हुआ, शिक्षा का मतलब हुआ जो हम आप हमारे किसी भी क्षेत्र में, जैसे शारीरिक विकास हो, दिमाग की विकास हो, और किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति प्रदान कर सकते हैं। अगर शिक्षा का मतलब नौकरी हुआ तो केवल नौकर पैदा हुआ, मालिक पैदा नहीं हुआ। ठीक, तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की नारा था। तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है, और झंडा फहराने का भी अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी पेपर वगैरह के द्वारा हम उस गलत चीज को हम इंफॉर्मेशन कर सकते, या न्यूज के माध्यम से इंफॉर्मेशन कर सकते, या मीडिया कर्मी के द्वारा, या इसके माध्यम से। और एक याद रखेंगे, झंडा भी फहराने क्या है अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार है, जो कि कब आया, 2005 में आया है। ठीक, आर्टिकल 19 के बी में क्या है, बिना 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 आर्टिकल, अगर मान लीजिए इंग्लिश में बी से लिखेंगे बिना, क्या लिखेंगे, BIN लिखेंगे। तो बिना बिना हथियार के हम कहीं भी जा सकते हैं। ये नहीं गोली लेके और हम चल दिए एक राज्य से दूसरे राज्य, या नहीं तो किसी को गोली लेके धमकी देंगे, मार देंगे, या ये कर देंगे, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये गलत है। तो बिना हथियार के हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कहीं भी भारत देश में हम जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, आर्टिकल 19 के सी में है, आर्टिकल 19 के सी में संघ मतलब समूह बनाने का अधिकार है। क्या है, समूह बनाने का अधिकार है। हम 5 आदमी के बना सकते हैं, 10 आदमी के समूह बनाते हैं, 20 आदमी के समूह बना सकते हैं। जैसे कुम आदमी में करोड़ों आदमी के समूह में गया था, तो वहाँ पे कोई प्रशासन आके मजाल है उसको बोल सकता है आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं। तो हमारे भारत देश है, हमें लोकतंत्र देश है, यहाँ लोगों यानी जनता के द्वारा चुने गए सरकार, ये नहीं राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए सरकार है। तो संघ यानी समूह बना सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। डी, आवागमन, क्या कर सकते हैं, आवागमन, हम कहीं भी जा सकते हैं। आवागमन मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत देश में रह सकते हैं, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी का आवागमन हम भी कर सकते हैं। जैसे कुंभ मेला में कितना आदमी गया था, एक साथ जाता था, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। जैसे ताश भी कोई खेलता है, 10 आदमी, 5 आदमी, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, तो मजाल है किसी को आके रोक देगा, ये मेरा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो आवागमन, दिल्ली में हम भारत के लोग ज्यादा दिल्ली में आवागमन करते हैं, लेकिन 2025 में सबसे ज्यादा आवागमन यूपी के प्रयागराज में हुआ है। ठीक, कुंभ जैसे संगम की धरती पे स्नान के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ हुआ है। ठीक, कितना करोड़ों जनता वहां पे आए थे। 19 के ई, 19 के ई में हम किसी भी स्थान पे रह सकते हैं, रूम लेके या जमीन खरीद के रह सकते हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं। पहले 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर में हम नहीं ले सकते, लेकिन उसको भी अभी मोदी जी ने हटा दिया, अब हम जम्मू कश्मीर के भी रह सकते हैं। तो किसी भी स्थान पे जा सकते, रह सकते, 19 के एफ, ये समाप्त है, क्या है, समाप्त है, समाप्त है, क्या है, समाप्त है, कह सकते हैं खत्म है, क्या है, खत्म, ये खत्म है। इसका अब भी संपत्ति का अधिकार था, ये भी हट गया है। और 19 के जी में है, जी से जो मर्जी में जो मर्जी हो वो काम करे। ठीक, नौकरी करे, प्राइवेट करे, सरकारी करे, बिजनेस करे, या अपना काम करे। तो आशा करते हैं अभी समझ में आए होंगे। ठीक, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन, झंडा फहराने का भी अधिकार है। बी में बिना मर्जी हथियार के कहीं भी हम जा सकते हैं। सी में संघ बनाने के, ये सब पूछेगा नहीं जाएगा दोस्त, पूछा जाएगा तो एक ये प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, और झंडा फहराने का अधिकार क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आर्टिकल 20 में देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है अपराध दोष, अपराध दोष सिद्ध। कहने का मतलब इसमें 3 गो प्रक्रिया है। कितना है? 3 गो है। अपराध दोष सिद्ध। अब किसी भी व्यक्ति अगर गलती किया है, तो अपराध किया तो उसकी सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए वो अपराध नहीं किया तो भी नहीं मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत किया और उसकी मान लीजिए उसकी सबूत मिलने में ढेर सारे टाइम लग गए, तो उस ढेर सारे टाइम में जिस दिन अपराध किया और उस टाइम मान लीजिए 6 मंथ का था और उसकी सबूत खोजते खोजते 5 साल 10 साल बाद उसकी सजा मान लीजिए बढ़ा के 10 साल कर दिया, तो नहीं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि उसकी सजा उस समय 6 मंथ था, उसी गलती के सजा 6 मंथ था, उसका टाइम ही 6 मंथ ही मिलेगा, ये बल्कि 10 साल नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को हम गवाही देने पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और किसी व्यक्ति की गलती की सजा एक बार ही मिलना चाहिए। ठीक, तो अपराध दोष सिद्ध। अगर अपराध है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर अपराधी नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी अपराधी व्यक्ति को एक भी बार सजा मिलनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत समझा देते हैं। देखिए अपराध दोष सिद्ध में क्या कहेंगे, इस व्यक्ति की अपराध दोष सिद्ध में क्या कहेंगे, देख लीजिए। एक गलती की सजा एक ही बार मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की गलती एक बार है तो उसकी सजा एक बार मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती किया है 1990 में और इसकी सजा 6 मंथ है और इसकी सबूत ढूंढते ढूंढते 2025 आ गया है, तो इसकी सजा ये नहीं कि 10 साल हो जाएगी, इसकी सजा 6 मंथ ही होगा। क्या होगा? 6 मंथ ही होगा। तो इसी प्रकार से एक गलती की एक ही बार सजा है। 1990 मान लीजिए सबूत ढूंढते, केस तो जल्दी लफड़ाबाजी रहता है, फरियाता नहीं है, जल्दी से जलता नहीं है, उसकी सजा 6 मंथ के 1925 है तो उसकी सजा 6 मंथ ही मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को हम गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को, चाहे मान लो कोई भी पब्लिक हो चाहे पुलिस हो, उसको पुलिस ही किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूरी नहीं कर सकती, ये हमारा अधिकार है, इसमें हम लड़ सकते हैं। तो समझ में आएंगे, एक गलती की एक ही बार सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती किया है जिस टाइम उसी टाइम सजा मिलनी चाहिए, अगर अन्यथा नहीं मिला तो अगर सबूत धीरे धीरे मिले तो उस व्यक्ति का सजा भी 2025 में भी उसी प्रकार से मिलनी चाहिए, ये भी मेरा अधिकार है। अब किसी व्यक्ति को हम जबरदस्ती गवाही देने के लिए नहीं कर सकते। ठीक, तो समझ में। अपराध दोष सिद्ध आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 20। अब देख लीजिए आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 1 तो 21 है और आर्टिकल 21 के ए है। ठीक, एक आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है जीवन की संरक्षण या कह सकते हैं प्राण कह सकते हैं जीवन या दायिक की स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं? प्राण या दायिक की स्वतंत्रता, यानी हम किसी को जान से मार नहीं सकते। ये हमारे किसी परिस्थिति में, चाहे भारत में कितना भी भयावह स्थिति आ जाए, कितना भी गंभीर स्थिति आ जाए, लेकिन ये हमें छीनने का अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के पास। यह अधिकार केवल और केवल धारा 76 के अनुसार ही, 176 रेप केस के अंदर ही ये हमें छीनने का अधिकार होता है। इसमें भी बहुत प्रक्रिया है। ठीक, तो प्राण एवं दायिक की स्वतंत्रता, जीवन जीने की संरक्षण, चाहे भारत में कितना भी गंभीर हो, चाहे क्या कर सकते हैं आपातकाल की घोषणा आ जाए या मार्शल लॉ। ठीक, ये भी परिस्थिति हमें नहीं छीन सकता है। ठीक, तो जीवन जीने की संरक्षण आर्टिकल 21 है और ये हमें
कभी भी नहीं छीना जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी आर्टिकल है जो हमें कभी छीना नहीं जा सकता है। याद रखिए आर्टिकल 21 और 20। 20 भी है, लेकिन अगर 20 और में 21 पूछेगा दोनों मारना है। 20 और में दोनों मारना। और अगर मान लीजिए 20 और 21 बी दिया रहेगा तो बी मारेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ए बी करके दिया रहेगा दोनों मारेंगे। अगर ए बी करके दिया रहेगा तो एक, और मतलब दोनों दिया रहेगा जैसे ए और बी में तो दोनों मारेंगे। ठीक, समझ में आएंगे। तो जीवन जीने के या प्राण एवं दायी की स्वतंत्रता। अब देखिए आर्टिकल 21 के द्वारा आपको याद होगा आर्टिकल 21 के द्वारा 86वां संविधान के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को क्या बना दिया था? मौलिक अधिकार बना दिया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा का अधिकार क्या बना दिया था? मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक, तो कौन सी आर्टिकल के द्वारा? 21 के ए के द्वारा। और एक बात याद रखिएगा, ये शिक्षा का अधिकार एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो ये आया था, ये 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार का एक्ट कब आया था? तो 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 में हुआ था, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में लागू हुआ था, एक्ट लागू हुआ था ये 1 अप्रैल कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ था। ठीक, कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पहले तो याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार किस बच्चे की उम्र के लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 के कब लागू? 86वां संविधान संशोधन 2002 के मौलिक अधिकार को दिया गया। और शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में लागू हुआ था, आया था एक्ट, और हमारे देश में लागू हुआ था, क्या कह सकते, लागू हुआ था एक्ट 1 अप्रैल 2009 को। ये भी समझ में आए होंगे शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए के द्वारा। ठीक, कितने वर्ष के बच्चों के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आप देख लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 देख लेते हैं। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में है मेरे दोस्त, इसमें हम किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम क्या किए, पहले से मुझे किसी को मर्डर करना और पुलिस को शंका हो गया जो ये इस व्यक्ति को इसी ने मारा है या मारने वाला है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके ये नहीं उसको क्या होगा, गिरफ्तार करके जेल में बंद के नहीं, गिरफ्तार किया और 24 घंटा के अंदर उसका कारण पूछेगा। और कारण पूछने के बाद वो जो अपराधी व्यक्ति है उसके सलाह मशवरा करके, किसी भी वकील के साथ सलाह मशवरा करके आजादी पा सकता है, हेल्प ले सकता है, उसकी सलाह मशवरा कर सकता है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को हम सूचना दिए बगैर गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति को हम मार दिया और उसको ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, तो उसको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक गवाह या सबूत नहीं मिलेगा तो हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में बिना सूचना के हम किसी व्यक्ति को अपराध दोष सिद्ध नहीं कर सकते, बिना किसी सबूत के हम अपराध दोष सिद्ध नहीं करते। हाँ, किसी वर्ष हमने उसे गिरफ्तार कर भी लिया तो 24 घंटा के अंदर उसका कारण पूछेंगे। कारण पूछने के बाद किसी भी व्यक्ति अपराधी उससे सलाह लेकर आजादी पा सकता है। तो आर्टिकल 19 में बिना सूचना के हम किसी व्यक्ति को अपराध दोष सिद्ध नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 से 20 में आ गए होंगे, ये भी समझ में आए होंगे। आज मैं आप लोगों को फिर पार्ट 3 में बताऊंगा शोषण के विरुद्ध। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच
मोटिवेशनल शायरी देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। कहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशे ऐसी पत्थर तलाश करे। धन्यवाद।